पुरानी कोठी का रहस्य। एक खौफनाक हकीकत। यह घटना साल 2005 की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के बाहरी इलाके में एक पुरानी कोठी हुआ करती थी, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक औरत की रूह भटकती है, जिसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। मुख्य पात्र आर्यन, एक शहर का लड़का जो भूतों में यकीन नहीं करता था। समीर, आर्यन का दोस्त जो थोड़ा डरपोक था। कहानी की शुरुआत आर्यन और समीर अपने एक दोस्त की शादी में गांव आए थे। आर्यन को एडवेंचर का शौक था, इसलिए उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए समीर को उस कोठी में रात बिताने के लिए मना लिया। रात के करीब 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे कोठी के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे, समीर का पैर ठिठक गया। आर्यन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हवा में कुछ अजीब सी भारीपन है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन हंसा और बोला, अरे डरो मत, ये सब वहम है। कोठी के अंदर का मंजर। कोठी के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, पायल की झंकार। छन छन। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने सुना? आर्यन ने भी सुना था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। वे ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा अधखुला था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। वो खौफनाक पलक भी आर्यन की टॉर्च की रोशनी दीवार पर लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में आर्यन ने देखा कि उनके पीछे एक सफेद लिबास में औरत खड़ी है, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए हैं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक समीर जोर से चिल्लाया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि समीर की गर्दन पर किसी के हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई उसे गला दबाकर मारना चाहता हो। समीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ रहा था। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और समीर जमीन पर गिर पड़ा। खिड़कियों के शीशे अपने आप चकनाचूर हो गए। अंजाम आर्यन ने समीर को उठाया और बिना पीछे मुड़े कोठी से बाहर की तरफ भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की बस्ती में नहीं पहुंच गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने समीर की गर्दन पर नीले निशान देखे तो वे समझ गए कि वे मौत के मुंह से वापस आए हैं। आज भी आर्यन उस रात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वह अब मानता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। चेतावनी। यह कहानी लोक कथाओं और सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित है। इसे अकेले रात में न पढ़े।